की अलौकिक दुनिया से वेद, पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवीय कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। भगवान की प्रेम भक्ति मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। मानव लोगों को उद्धार का सबसे बड़ा तत्व है भगवान के नाम, जिस नाम को शंकर भगवान ब्रह्मदेव निरंतर भजन करते हैं। नाम से बड़ा कोई तत्व नहीं है और संसार में मानव का उद्धार जरूरी है और भगवान के अवतार के समय पर महातत्व का विचार जरूरी है। कल हमने भगवान के वामन अवतार के बारे में विचार किए थे। फिर भगवान के 24 अवतार में वेद व्यास अवतार प्रभु धारण किए थे। त्रेता युग की अंतिम समय में भगवान वेद व्यास का धरती पर जन्म हुए और भगवान वेद व्यास का जन्म होने के कारण ही था कि संसार के मानव को उद्धार किया जाए। इस कारण भगवान वेद व्यास अवतार में सारे शास्त्रों का रचना करें। वेद व्यास अवतार में अष्टादश पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण के पवित्र तत्व का रचना स्वयं भगवान के द्वारा हुआ और भगवान वेद व्यास ने द्वापर युग में महाभारत युद्ध में सृष्टि की विनाश को ब्रह्मास्त्र की प्रभाव से रक्षा किए थे और भगवान के परशुराम अवतार अति शक्तिशाली अवतार था। तव कर कमल बरी नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कश्यप तनु भृंगम। प्रभु नरसिंह अवतार जैसे परशुराम अवतार वैसे शक्तिशाली अवतार हुए थे। भगवान परशुराम ने क्षत्रिय लोगों का पाप से माता रेणुका यमदग्नि की ओर से भगवान परशुराम का अवतार हुआ। भगवान परशुराम अभी भी जीवित है। अभी भी उड़ीसा के महेंद्राचल की शिखर पर परशुराम जी तपस्या में है। संसार के कल्याण के लिए वो अभी भी तपस्या में है। भगवान कल्कि को भगवान परशुराम सारे दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे। ब्रह्मास्त्र, आग्नेय अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, वरुणास्त्र, जितना दिव्य अस्त्र है सभी
संगं चतुष्षष्टि कणम धनुर्वेदादि कंचयत समाधित्यो जमद अज्ञात कल की प्राह कृतांजलि वयमे तेष्टु संतुष्टा साधु कृते सदक्षिणा यज्ञ दान तपोकर्मं करिष्यामि यथोचितम्। भगवान परशुराम भगवान कल्कि को 64 कला प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान कल्कि पहले से 16 कला में आएंगे। जिस दिन भगवान परशुराम के साथ उनका भेंट होगा या भेंट हो चुका है, जो समझने वाले वो समझ जाएंगे। तो भगवान परशुराम 16 कला से फिर 64 कला का जो तत्व, जो शक्ति भगवान कल्कि के शरीर में प्रवाहित हो गया। और कल्कि भगवान बोलेंगे, प्रभु आप मेरे गुरुदेव हैं और मैं आपको क्या दक्षिणा दूंगा। प्रभु पूछेंगे खुद। तो भगवान परशुराम बोलेंगे, आप तो महाविष्णु हैं, आप तो मेरे प्रभु हैं, आप मेरे को क्या दक्षिणा देंगे। हाँ, आप कली की प्रभाव से धरती पर यज्ञ तप कर्म सोच सब लुप्त हो गया। बार बार जीव हत्या गो हत्या के कारण, मनुष्य कृत पाप भ्रूण हत्या के कारण मैं यज्ञ तप कर्म सोच नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि प्रभु आप तो जाने मैं क्रोधी हूं। अरे एक ही क्षण में इच्छा होता है सभी को विनाश कर दूं, पर क्या करूं प्रभु, आप ही करेंगे। आप उन असुरों को जो धरती में पाप फैला रहे हैं, जिसको म्लेच्छ कहते हैं, उनको विनाश करो, वही मेरा सबसे बड़ा दक्षिणा होगा। तो भगवान कल्कि प्रणिपात करके फिर भगवान परशुराम से सारे शक्ति ले लेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण 16 कला में आए थे, राम 12 कला में आए थे। कल्कि भगवान 64 कला, यानी भगवान कृष्ण अवतार में जितना उसका 4 गुण शक्तिशाली होके प्रभु स्वयं आदि विष्णु कल्कि रूप की अवतार में संसार की सारे शक्ति को अपने शरीर में समाहित करके फिर भगवान के परशुराम अवतार, व्यासदेव अवतार, फिर राम अवतार हुआ। मैं 24 अवतार की ओर चलता हूं, क्योंकि भविष्यवाणी का भी बताना जरूरी है आपको। द्वापर युग में भगवान रामचंद्र धरती पर अवतार हुए। बित रश्मि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम दशमुख मौलि बलिंग रमणीयम केशव धृत रघुपति रूप जय जगदीश हरे। कश्यप अदिति महातप किन्ना तिन्न में जानु पुरवर दिन्ना ते दशरथ कौशल्या रूपा प्रगट कौशलपुरी नर भूपा। क्योंकि भगवान की पिता माता हर युग में वही है। राजा दशरथ माता कौशल्या के गर्भ में प्रभु रामचंद्र अवतार हुए। अंसन सहित मनुज अवतारा लेहूं दिनकर वंश उदारा। यानी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 4 भाग में भाग हो गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न होके धरती पर अवतार होके धर्म संस्थापना किया। जब रावण का पाप बढ़ गया था, जब असुर लोगों ने देवलोक स्वर्गलोक ब्रह्मलोक तक अधिकार कर लिए, पाताल लोक को अधिकार कर लिए, सारे नवग्रहों को देवता को बंदी बना दिया, तब भगवान का अवतार जरूरी पड़ा। तब प्रभु ने अवतार लिए और रावण को विनाश करे। तथा प्रजग्म प्रशमंग मरुद्गणा दिग प्रसीद विमलम मही च कंपे न च मारुत बहु स्थिर प्रभश्च पेवत दिवाकर।
भगवान राम ने धरती को उच्छ्वास किया, रावण को विनाश किया, असुरों को विनाश किया और धर्म संस्थापना किए। और फिर कल के राम होके वही राम आ रहे हैं धर्म संस्थापना के लिए। फिर उसका बाद भगवान बुद्ध अवतार, कली युग में भगवान की 3 अवतार हैं। कल मैंने भी बताया, आज भी बता रहा हूँ। कली युग में जो लोग अपने आप को, अपने परंपरा गुरुओं को भगवान कहते हैं, भगवान वेद व्यास में उनके बारे में कुछ नहीं लिखे हैं। अगर उसी परंपरा में हम मानेंगे वही भगवान है तो मानो हमारा शास्त्रों का निंदा होता है। क्योंकि कली युग में सिर्फ 3 अवतार है भगवान का। एक बुद्ध अवतार, दूसरा भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार, तीसरा भगवान कल के अवतार। अच्युतानंद ने उसको स्पष्ट किए, बोले कली रे 3 जन्म हेबे परा प्रभु श्री नारायण। यानी कली युग में 3 जन्म प्रभु लेंगे, उसका सिवा और कोई जन्म नहीं प्रभु का। हाँ, महापुरुष आए हैं ये धरती में, पर भगवान नहीं। एक बुद्धदेव आए थे, भगवान चैतन्य आए थे और फिर कल के अवतार। भगवान बुद्धदेव ने मध्य युग में जन्म लिए। जो लोग इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़े ना, जब मिडिल एज चल रहा था तब बुद्धदेव जन्म हुए थे। तो मिडिल एज क्यों क्या कहा गया, मध्य युग क्यों क्या कहा गया कली युग में? क्योंकि भगवान बुद्धदेव ने आज से मानो 1500-1700 के साल पहले जन्म हुए और चैतन्य महाप्रभु 600 साल पहले जन्म हुए। कुल मिला के 2200-2300 साल होता है। और भगवान कृष्ण जब अपना स्वधाम को गए तब 1200 साल कलियुग को भोग हो गया था। जब नंद वंश का शासन आया, परीक्षित राजा का देहांत हुआ, तब कलियुग को 1100-1500 साल भोग हो गया था। तो ये 2300-2415 साल नंद वंश का 100 वर्ष शासन हुआ हमारे देश में। ये 2400 4800 करीब 5128 साल करीब करीब। कलियुग का आयु 5000 है, इसलिए शास्त्रों में लिखा है मध्य युग में बुद्धदेव जन्म हुए हैं, क्योंकि कलियुग का आयु 5000 है। क्योंकि मनुष्य को जितना आयु होता है उतना नहीं बचता है, और जिसका आयु नहीं है वो अगर भागवत जी पढ़े वो 100 साल कम से कम बचेगा। देखो परीक्षा करके, कोई भी भागवत जी पढ़े उनका शतायु आयु होगा और मृत्यु इच्छा मृत्यु होगा। हरी हरी। यानी मेडिकल में जाके दुख पाके जैसे कीड़े फिड़े लग जाए, जैसे दुख दुर्दशा ना होए, उनको इच्छा से मृत्यु होगा, बैठते बैठते गिर जाएगा। और दिन में मरेगा, क्योंकि रात के मरने से तो यम यंत्रणा। दिवस में मृत्यु होने से क्या होता है? अच्छा जन्म मिलता है। वैकुंठ मिलेगा नहीं बोलूँगा, पर अच्छा जन्म मिलता है। और जो भगवान भक्त है, दिवस में मृत्यु होता है, उनको वैकुंठ मिलता है। तो भगवान बुद्धदेव ने मध्य युग में भारत की पवित्र धरती पर जन्म हुए। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरदिशान बुद्ध नामना अजन सुत किंकटेषु भविष्यति। संस्कृत भागवत में भगवान बुद्धदेव के बारे में रचना है। बुद्ध धर्म सनातन धर्म से अलग नहीं है। कलियुग में उसको बंटवारा करवा दिया। अरे भगवान के अवतार है, संस्कृत भागवत में उनका रचना है, वो सनातनी है, कैसे वो अलग है? मूर्ख लोग अब अलग अलग सब कर दिए। बुद्ध धर्म अलग, जैन धर्म अलग है, सिख धर्म अलग है। नहीं, सभी